यहाँ पर देखेंगे अपन कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का अपन पूरा ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। नया वाला जो संशोधित हो चुका है सन 2021 से 2022 नया वाला ब्लूप्रिंट है, चकाचक वाला। ठीक है, नया वाला अपना क्या है, ब्लूप्रिंट है। इसी आधार पर आपका पूरा पेपर बनेगा। 11वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, हिंदी सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। हिंदी का आपको पूरा पेपर 80 नंबर का आएगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, ये वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये आपको अर्धवार्षिक में भी क्या रहेगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। किसके लिए उपयोगी रहेगा, अर्धवार्षिक में भी क्या रहेगा, ये उपयोगी रहेगा। ठीक है, इसको समझो। सबसे पहले मैं आपको ग्रामर वाला पोर्शन दिखाऊंगा। देखिए आपके प्रश्न कितने कितने अंक के बनेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 अंक के बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका निबंध आना ही आना है, विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, तुमको भी क्या आना, विज्ञान के चमत्कार अच्छे से याद कर लेना, गूगल से और कोटेशन निकाल लेना, पंक्ति निकाल लेना विज्ञान के लिए, है ना कि नहीं, है ना। कौन कौन सी पंक्ति होती जमाने भर की, कहानी बना लेना, कोटेशन लिखना अच्छे से, बिल्कुल डिजाइन दे करके, है ना, अच्छे से अच्छा लिखना। निबंध आएगा आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। निबंध कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। पूरा अच्छे से तैयार कर लो निबंध को 2-3 बार पढ़ लो और कोटेशन बना लो। एक पॉइंट लिखे फिर एक कोटेशन, एक पॉइंट लिखे एक कोटेशन लिख लिए, चेक कर। अब एक इंसान ने साधारण निबंध लिखा है उस और तुमने कोटेशन लिखी हो, तो चेक करने वाला किसको अच्छे नंबर देगा। और तुम अपने आप को चेक करने वाला समझो, तुम्हें चेक करने वाला हूँ मैं, किसको अच्छे नंबर दूंगा, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। अगला होता है बच्चों यहाँ पर आपका पत्र। पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जो अपन कलेक्टर को लिखते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को लिखते हैं, अंक सूची की द्वितीय प्रति बुलाने के लिए, प्रचार को लिखते हैं, इनको अपन फॉर्मल लेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में। और अनौपचारिक का मतलब होता है अपन भाई को लिख रहा है, पापा को लिख रहा है, दोस्त को लिख रहा है, अनौपचारिक। तो पत्र भी आपको तैयार करना है। पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। पत्र आएगा आपको कितने नंबर का, 4 नंबर का। ये अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आप पठित गद्यांश आएगा आपको, ये कितने नंबर का आएगा, एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का। ये भी अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस पूरा लिख लेना कापी में, इसकी दीवार में चिपका लेना, जैसे मिताली ने करी है ना, ये नहीं सेम ऐसे। ठीक है, इसके बाद भाषा बोध बुक के अंदर की आती है। शिवलाल की आपकी जो गाइड है उसमें गलत छपा है कुछ। ठीक है, ये फिर देख लेना, मिलेगा तो करना उससे। ठीक है, बाकी बुक के अंदर आपको मुहावरा लोकत्ती मिल जाएगी, है बुक के अंदर नहीं, पाठ के पीछे मिलते हैं। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो देखो तो ना, यहाँ पर देखना भाषा बोध में आपको मुहावरे एवं लोकत्ती तैयार करना है, विशेषण पढ़ना है, विशेष से पढ़ना है, मैं समझा दूंगा। 11वीं 12वीं का सेम है, दोनों को इकट्ठा समझा दूंगा मैं, आ रहा समझ में। ठीक है, इसके बाद शब्दों के प्रकार। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम। तद्भव किसको बोलते हैं, देहाती शब्द। मुंह देहाती है। सूरज ये है ना, ये होता तद्भव है ना। प्रत्यय जो लास्ट में प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपका सिलेबस में उपसर्ग पढ़ना है, पूरा पढ़ाऊंगा मैं, है ना, पूरा। ठीक है, उपसर्ग, क्षेत्रीय शब्द आएंगे आपको, तकनीकी शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ठीक है, आफरीन का पर्यायवाची क्या होता है, नहीं पता, चलो देखो ना, निपात शब्द। ठीक है, निपात शब्द। ठीक है, अब वाक्य की प्रकार एवं वाक्य की रचना। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, ये वाक्य मैं पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है ना, और वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। प्रश्नवाचक वाक्य ये सब होते हैं ना, है ना। वाक्य परिवर्तन जाएगा, मैं आम खाता हूँ, इसको नकारात्मक में चेंज करो। मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ प्रश्नवाचक में चेंज करो। क्या मैं आम खाता हूँ, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, फिर वाक्य का शुद्धिकरण करना। भाव पल्लवन का मतलब होता है, एक लाइन दे देगा वो, आम के आम गुठलियों के दाम, उसको अच्छा आधा पेज में लिखो। क्रोध अचार और बेर का अचार या मुरब्बा होता है, नहीं, क्रोध बेर का अचार मुरब्बा होता है, इसको अच्छा लिखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, क्रोध किसका, वेर मतलब दुश्मनी का, अचार मुरब्बा होता है। जैसे आम हो गया, आम कुछ समय बाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार अगर आम को मुरब्बा बना ले तो मुरब्बा खराब होता है क्या, उसी प्रकार जो गुस्सा होता है वो तुरंत समाप्त हो जाता है, लेकिन जो गुस्सा लंबे समय तक रहे तो वो दुश्मनी में बदल जाता है।
ऐसा अच्छा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जैसे कहीं शादी होती है और ढोल बजते, दूर से आवाज़ आती है और वहाँ शादी हो रही है और वहाँ जाके देखो ढोल के बाजू में आवाज़ बेकार आती है, तो दूर की चीज़ अच्छी लगती है। अपन उनको दूर से क्या लग रहा है, कई लोग को देखना दूर से क्या लग रहा है, अरे वाह भाई यार इसके पास कार है, इसके पास बाइक है, इसकी क्या लाइफ चल रही है। दूर के ढोल। अब अपन ने पास जाके देखे तो कार उसने लोन पे लिया, हर 5 4 10 7 हज़ार का वो उसको लोन भरना पड़ रहा है। बाइक काय पे ले लिया उसने, फाइनेंस करवा लिया, कर्जा में गड़ गया, है नहीं कि नहीं। कहाँ में गड़ गया वो, कर्जे में क्या हो गया, गड़ गया। कहाँ में गड़ गया, कर्जे में चला गया। कई लोग को देखे ना तुमने, उम्र में कई लोग को देखा मैंने, कहा मैं बता रहा हूँ मेरे साथ के लोग, है ना, कार भी उनके पास क्या है, गाड़ी भी है, लेकिन कहाँ में गड़ गया वो, उसको बंद कर दो ना। कहाँ में गड़ गया वो, कर्जे में। उनके पास 10 रुपये का नाश्ता करने, चाय पीने के पैसे नहीं होते। हर महीने वो लोग क्या करते, उधार में से मांगेंगे, ऊपर लगाएंगे, अरे अमन भाई 5 रुपये दे दो भाई, अगले महीने ले लेना। ये फंस चुके हैं कर्जे में। लेकिन दूर से क्या लग रहा है, कैसे है, बहुत है ना। और कई हमारे टाइप के लोग भी रहते हैं, भले नॉर्मल गाड़ी रहती है लेकिन खाते में बैंक बैलेंस इतना रहता है नहीं कि कोई देखेगा तो घबरा जाएगा, ठीक है ना कि नहीं। तो ऐसा रहता है। कई लोग क्या बोलते, देखा शादी कर लो, शादी करने वक्त क्या लाइफ रहती है। दूर के ढोल क्या लग रहे हैं, सुहावने। लेकिन जब हो जाता है तो वहाँ पर जब फंस जाते हैं, जब किलकिल रहती है, इसकी सुनो उसकी सुनो, तो दूर की वस्तु के तो भाव पल्लवन करने के लिए आता है पेपर में। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। अपने हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अगला सार संक्षेपण करने के लिए आता है। एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको सार लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, सार लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में। सार संक्षेपण का मतलब ये होता है, एक पैराग्राफ दिया उसकी समरी लिखना पड़ेगा। एक भगवान राम की कहानी होगी बहुत बड़ी, ठीक है। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम कहाँ पर गए, वन। पूरी आपने उसको 30 शब्द में लिखना है। तो कैसे लिख दोगे, शॉर्टकट में लिखना मतलब, ठीक है। ये आपको पेपर में आएगा। हाँ, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा आएगी। राजभाषा मतलब राजभाषा, राजभाषा किसको कहते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ठीक है। राजभाषा उस भाषा कहते हैं जिसका काम अपन लिपिक में कर सकते हैं। पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको आएगा, विज्ञापन लेखन आएगा, पोस्टर बनाने के लिए आएगा। जैसे कि आपने कोचिंग खोली, मेरा पोस्टर देखे हो ना, डाल तो बना करके, वैसे पोस्टर आपको बनाना पड़ेगा। आपको बोल देगा कि आपने कोई दुकान, आप पुलिस वाले हो और आपके एरिया में बम फोड़ा जाने वाला है, ठीक है। तो पब्लिक को चेतावनी देने के लिए पोस्ट विज्ञापन बनाएंगे। तो सावधान सावधान ऐसे लिखना पड़ेगा, डब्बा बना करके सावधान सावधान सावधान। जहाँ कहीं पर वो टिफिन का डब्बा दिखे, अनजानी गुड़िया दिखे, तो उसको हाथ मत लगाइए, हो सकता है उसके अंदर बम हो। तो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा विज्ञापन लेखन, ठीक है। इसके बाद संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सब आपको पेपर में आएगा, ये पूरा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद काव्यबोध, अलंकार, ये जो 5 अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संदेह भ्रांतिमान विरोधाभास अलंकार, ये 10वीं में भी आ रहा है और 9वीं में भी आ रहा है ये अलंकार। मैंने इसका एक वीडियो बनाया हूँ और उसको आपको लिखना है। कहाँ से लिखोगे, मैंने मेरी वेबसाइट में 3 घंटे में पूरा लिखा हूँ उसको, और टाइप करो, उसकी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वेबसाइट कैसे खोलोगे, आपको अलंकार पढ़ना है, यहाँ पर जाओ आप सीधे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जाओ, इसके बाद यहाँ पर जाओ गूगल में गए, चलेगा गूगल में, यहाँ पर लिखो भारतीय, BHARTIYA, भारतीय, SH शेर, फिर यहाँ पर लिखो 9TH, लिख दिए, भारतीय शेर 9। सर्च करें इसको, ये एरोप्लेन मोड है, इसको थोड़ा चेंज करते पर अब आएगा मजा, है ना, ठीक है। ये हो गया, भारतीय शेर 9 आपने टाइप करे। अरे खुल जा रे भैया, अरे खुल जा रे, अरे खुल जा, ठीक है। भारतीय शेर 9 आपने टाइप करे, उसको बाद में देख लेना ना। तो मेरी वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो उसको, ना समझ लो पूरा ना, ठीक है। तो मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति और मानव की तुलना की जाए, मानव से, है ना। जैसे कैसे तुलना कैसे करते हैं कि जो बादल है, बादल के, जैसे भगवान राम की बात करते हैं, तो एक कवि, एक तुलना की गई थी कि भगवान राम जब हंसते हैं
है ना। जैसे बादल, काले बादल के बीच में जैसे कि बिजली चमकती है, वैसे उनकी मुक्की क्या हो, तो इस प्रकार से करना। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, नीचे अलग है, थोड़ा चेंज है ना, 10-20 चेंज है ना। अब छंद पढ़ना आपको, दोहा आएगा, चौपाई आएगा, सोलटा आएगा, कविता आएगा, वेरी इजी, आपको इजी पढ़ा दूंगा। 12वीं की हिंदी मैंने 95 नंबर लेकर के आया हूँ, ठीक है, आप लोग को समझा दूंगा पूरा, ठीक है, और कई साल से हिंदी पढ़ा भी रहा हूँ। शब्द शक्ति आएगा आपको, ठीक है, शब्द गुण आपको आएंगे, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद ये कितने नंबर का आएगा आपका, 5 आपके आएंगे विकल्प, और 2 प्रश्न 2 नंबर के आपके बनेंगे, ठीक है, ऐसा आपका बनेगा। इसके बाद आपकी जो बुक है, ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है, इसके आंसर क्वेश्चन आपको याद करना है। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक के आंसर क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, एक प्रश्न आएगा मात्र आपका 2 नंबर का, और 5 आपके आएंगे इससे विकल्प बनेंगे, ठीक है। इसका आपकी बितान, विक्रम और बेताल वाली ना, वो विक्रम बेताल नहीं, बितान वाली किताब है ना, बितान वाली आपकी जो किताब है ना, बितान वाली किताब से क्या आएगा, इससे आपके क्या आएंगे, 5 विकल्प आएंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का, 4 नंबर के 2 नंबर का बस आएगा, ठीक है। आरो वाली किताब है, आरो बुक का गद खंड, गद का मतलब क्या होता है, जो आपके 2 प्रकार के पाठ होते हैं, एक होती कविता वाले, उसको पद कहते हैं, एक होते कहानी वाले, उसको अपन क्या कहते हैं, गद कहते हैं। तो गद खंड में से गद साहित्य का इतिहास, विकास और प्रवृत्ति आएगी आपको। गद की विधाएं, नाटक होती है, एकांकी होती है, डायरी लेखन होता है, रिपोर्टाज होता है, ठीक है, ये सब इसके प्रश्न आएंगे आपको। आपकी गद खंड से आंसर क्वेश्चन आएंगे। लेखक परिचय 4 नंबर का आना है, लेखक परिचय याद करना है, ठीक है। फिर लेखक परिचय के बाद फिर आपको अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न, संदर्भ प्रसंग अर्थ आपको लिखने के लिए आएंगे। क्या आएंगे आपको, संदर्भ प्रसंग अर्थ आपको लिखने के लिए आएंगे। आरो वाली बुक से आपको क्या बनेंगे, आपके आरो वाली बुक से आपके 6 विकल्प बनेंगे, 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के बनेंगे, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का आएगा, और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद आरो वाली बुक का आपका जो काव्य खंड है, कविता वाले आपको जो पाठ है, ठीक है, उससे आपके पद साहित्य का इतिहास, पद साहित्य के इतिहास में कौन कौन से, आधुनिक काल, रीतिकाल, वो नहीं, वो अलग है, वो गद खंड का है, काव्य खंड अलग है। काव्य खंड में क्या आता है, भक्ति काल, है ना कि नहीं, इस टाइप के आपके आते हैं, ठीक है। और आंसर क्वेश्चन आपके आएंगे, कवि परिचय आपको आएगा, आपको 4 लाइन लिखी रहेगी संदर्भ प्रसंग अर्थ की, आपको उसकी व्याख्या करना पड़ेगा, संदर्भ प्रसंग अर्थ है ना। इससे कितने नंबर के आएंगे, इससे 6 विकल्प बनेंगे, 2 प्रश्न 2 अंक के बनेंगे, और एक प्रश्न 3 अंक का, और एक प्रश्न आपका 4 अंक का आपका बनेगा। इतना आपको याद करना, तैयार करना है।